नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, अभी रुआ देख रहल बानी रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव रौरा लोगन के साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सानवी के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ रौरा लोगन सुन रहल बानी और देख रहल बानी। यह मंसिर 4 गते होके जा रहल प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के चुनाव में विभिन्न आम जनता से विभिन्न राजनीतिक दल के नेताजी लोग भेंट घाट कर रहल बानी, जनसंपर्क कर रहल बानी, आम जनता प्रश्न भी जनप्रतिनिधि लोग से कर रहल बानी। आदरणीय दर्शकबिन, और आज हमने विशेष बात करम सन परसा क्षेत्र नंबर 1 के ख से प्रत्यक्ष प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार राम नारायण कुर्मी सर से। सबसे पहले राम नारायण कुर्मी सर के हम कार्यक्रम आमने सामने में स्वागत करते हैं। स्वागत बटे सर कार्यक्रम आमने सामने। धन्यवाद। का हो रहा बटे सर चुनावी के माहौल में? अभी चुनाव के दौरान में बानी सन हमनी के उम्मीदवार के नाते हमरा ई प्रदेश क्षेत्र नंबर 1 ख के 9 गो वार्ड बा। उन 9 वार्ड में जनता से भेंट घाट कार्यक्रम, जनता दर्शन कार्यक्रम, घर दैलो कार्यक्रम लेके हम जनता के द्वार द्वार में पहुँचे वाला काम कर रहा बानी। पांदलीय गठबंधन रौरा लोगिन के बाटे, एक तरफ नेकपा एमाले और जसपा के गठबंधन, एक तरफ नेपाली कांग्रेस के पांदलीय गठबंधन। गठबंधन पर रौरा उनके कितना विश्वास रहल बाटे? गठबंधन पर नेपाली कांग्रेस के पूर्ण रूप से विश्वास बा। का तो नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में ही गठबंधन बनल बा। ई अभी जौन मंगसिर 4 गते जो निर्वाचन हो रहल बा, एमे वाम लोकतांत्रिक गठबंधन जो नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में बा, ओकर सहज जीत होके जा रहल बा। संघ में भी ये गठबंधन के सरकार बने जा रहल बा, प्रदेश में भी ये गठबंधन के सरकार बने जा रहल बा। एकरा पूर्ण विश्वास के साथ हमनी जनता के घर घर द्वार द्वार, जनता के आंगन से लेके खरियान तक हमने पहुँचे के प्रयास में बानी सन, ई कार्य में लागल बानी सन। हमने घरदारो कार्यक्रम करे के क्रम में आम जनता के साथे घर द्वार खरियान में भेंट कर रहल बानी लगन। आम जनता के गठबंधन के प्रति कैसन प्रतिक्रिया रहल बाटे? बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया रहल बा। हमर जौन प्रदेश बा ई वीरगंज महानगर पालिका के 9 गो वार्ड पड़ता। 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16 ये महानगर पालिका के शहरी वार्ड है। लेकिन यहाँ एगो गांव स्तर में जौन विकास होके के चाहिए वो विकास के अवस्था यहाँ नहीं के। तो जनता अभी के निर्वाचन में परिवर्तन चाहता। ये परिवर्तन के एजेंडा लेके ही हमने हमार उम्मीदवारी बा। ऐसे जनता बहुत अभिरुचि के साथ, बहुत उत्साह के साथ हमनी के घर दैले में स्वागत भी कर रहा बा। आवे वाला दिन में परिवर्तन के नारा के साथ जुड़ल बा। भी गठबंधन के उम्मीदवार के जिताव में जनता आतुर बा। एकर परिणाम मंगसिर 4 गते के निर्वाचन में लोकतांत्रिक वाम गठबंधन के उम्मीदवार विजय हुई तो वालों के सामने आ जाए। यानी कि आम जनता भी नेपाली कांग्रेस के प्रति, नेपाली कांग्रेस के पांदलीय गठबंधन के प्रति एकदम पक्ष में रहल बाटे चुनाव जितावे के। नेपाली कांग्रेस ही ऐसा पार्टी है कि देश में जब जब परिवर्तन भइल बा, बिना नेपाली कांग्रेस के कोनो राजनीतिक परिवर्तन नहीं भइल। चाहे वो राणा काल में होके, चाहे वो पंचायत काल में होके, चाहे वो माओवादी काल में होको, चाहे ज्ञानेंद्र के काल में होके, चाहे संविधान गणतंत्र के काल में होके, जितना भी परिवर्तन बा नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में ही भइल बा। ऐसे आम जनता का लागत है वास्तव में अगर देश के कोनो पार्टी बा, परिवर्तनकारी पार्टी बा, तो नेपाली कांग्रेस। आज नेपाली कांग्रेस के अगुवाई कहे बा कि इससे पहले 2/3 के जो सरकार रहे ओकरा के 5 वर्ष के मैंडेट रहे, वो 5 वर्ष बिना 3 वर्ष चलल। हाँ, जनता के जो सर्वोच्च निकाय बा प्रतिनिधि सभा 2 बेर भंग हो गए। मीडिया कर्मी के मालूम है कि मीडिया का अधिकार कुंठित कर जाते हैं, सांस्कृतिक गुठी के अधिकार से। इस सारा संविधान से बाहर के जितना काम रहे विगत के सरकार, ओली की सरकार कर जाता। अभी भी जनता इससे आतुर होके 72 के संविधान में जो गणतंत्र
कथी कहल जाता रहा संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक, ई जितना भी उपलब्धि बा उपलब्धि के रक्षा करे खातिर नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में जौन गठबंधन बा, ई गठबंधन के सरकार बा, आवे वाला गठबंधन के जौन उम्मीदवार बा ओकरा के जिता के संविधान में जौन मौलिक अधिकार बा जनता के सुरक्षित करे खातिर एकेगो ये गठबंधन बा जना पर जनता के विश्वास बा। एगो सीएम के क्षेत्र से रउआ लड़ल बानी, बीतल समय एगो सीएम बनल व्यक्ति के क्षेत्र से रउआ लड़ल बानी, कितना विश्वास बाटे जे हम रउआ चुनाव जीतबे करें? सबसे बढ़िया बात हमरा खातिर ये बा विशाल बाबू कि हम सीएम के चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहल बानी, हमरा खातिर जीते के आधार ये बा। काल लाल बाबू राउत जी ई क्षेत्र से प्रदेश सभा में जीत के गइलन, 5 वर्ष सीएम के रूप में चलैलन, लेकिन वो 5 वर्ष के कार्यकाल के अनुभूति जनता के नहीं खे। विकास के ऐसन 9 गो वार्ड में कोनो ऐसन नमूना नहीं खे कि लाल बाबू जी मुख्यमंत्री जी कैले बाड़न। उदाहरण खातिर ई 9 गो वार्ड में एगो भी नमूना विद्यालय नहीं खे शिक्षा के क्षेत्र में देखा, यानी कि कोनो ऐसा उपलब्धि नहीं शिक्षा के क्षेत्र में कोनो उपलब्धि नहीं खे। ई 9 गो वार्ड में एगो रउआ नारायणी अस्पताल के छोड़ दी तो कोनो वार्ड में सुविधा संपन्न स्वास्थ्य चौकी नहीं खे। ई 9 गो वार्ड में सबसे बेसी बेरोजगारी का अवस्था बा। ऐसे आज इ 9 गो वार्ड के प्रदेश सभा के जनता परिवर्तन चाहता। हमर उम्मीदवारी एमे परिवर्तन खातिर हो। ऐसे हमरा सहज बा मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से हम लड़तानी, हमर जीत सुनिश्चित बा। जनता परिवर्तन के बहुत ज्यादा जन लहरल बाटे। रामनारायण कुर्मी सर के आम जनता भी एकदम अपने के क्षेत्र में घुमला के बाद में, अपने के ख में घुमला के बाद में आम जनता के जन लहर अपने ओर बाटे। रामनारायण कुर्मी वास्तव में सर इतना विश्वस्त बानी जे एगो सीएम के एगो पराजित कर सकत बानी। सबसे पहले तो हम आम जनता के बीच के आदमी हैं, हम एगो साधारण कांग्रेस के सिपाही हैं। हमार जीवन ये साधारण किसान के बाल बच्चा हैं, बेटा हैं। हमार जीवन सामान्य बा। अभी तक ले हम नेपाली कांग्रेस के 30 वर्ष राजनीति से जुड़ल आदमी बनी से अभी तक ले कांग्रेस के संगे संगे हम समाज सेवा भी कैले बानी। उदाहरण खातिर नरसिंह विद्यालय के 20 वर्ष हम अध्यक्ष रहल बानी। वो सरकारी विद्यालय है, काल के दिन में वो डंपिंग साइट विद्यालय है। जे टीचर ना पढ़ाए ओकर वहाँ नियुक्ति होके, जौन विद्यार्थी ना पढ़े ओकर भरना होके। सुकुम्बासी विद्यालय है, लेकिन 20 वर्ष में वो विद्यालय के हम जगह भी दिवैनी। 9 गो प्लॉट आज स्कूल लगे बा। 20 वर्ष के दौरान में 7 क्लास से वहाँ आज साधारण के भी मैट्रिक चलता, अंग्रेजी के भी मैट्रिक चलता। प्राविधिक शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा परसा जिला में सबसे पहले नर्सिंग विद्यालय में लागू गई, जहाँ हर एक साल 48 गो विद्यार्थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके निकलता। ओकर बाद +2 वहाँ चलता। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमरा लगे अनुभव बा। ऐसे हमर पहिलका एजेंडा बा ई जौन हमरा प्रदेश बा, ई प्रदेश में जौन बेरोजगारी बा, ई बेरोजगारी के दूर करे खातिर हमरा क्षेत्र के 9 वार्ड में जौन सामुदायिक विद्यालय बा सब में हम प्राविधिक शिक्षा लागू करब, इंजीनियरिंग शिक्षा लागू करब। कहीं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई, कहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ाई, कहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई, कहीं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ाई हुई। मैंने प्राविधिक शिक्षा करी हुई कि जहाँ से विद्यार्थी हर एक साल 50 गो विद्यार्थी निकले आ उ बाजार में अपन जीवन यापन में श्रम के क्षेत्र में ओकर लगानी होकर ओकर बिक्री होकर वो हर एक साल अपना हर एक महीना 30, 35, 40 हज़ार रुपया अपना स्वार्जन कर सके, जागीर कर सके, अपन अपन दुकान चला सके। तो पहिलका हमारे एजेंडा रोजगारी खातिर। जहाँ तक एगो बात कहनी है जे सीएम से कोनो ऐसन उपलब्धि ई 9 वार्ड के जनता नहीं देख ले। एगो बात बताओ ले, जैसे बहुत लोग कहलक जे सीएम साहब कथी कथी कार्यक्रम चलनी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साइकिल हटाओ कथी कथी कार्यक्रम रहे उनकर, ओकरा बाद में साइकिल ले आओ के साइकिल बांटे के बहुत ऐसा कार्यक्रम रहे उनकर। वो उपलब्धि है कि बीरगंज में भी एगो मधेश विश्वविद्यालय स्कूल खोलल गई, ई सब उपलब्धि तो है। अच्छा, हम बताओ तनी बड़ी अच्छा बात जोड़ दे। हम अपन बात कहे छनी हम का करब, जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में कहनी, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कहते हैं और बात पर भी हम आए। स्वास्थ्य में हम कहनी है एगो नारायणी अस्पताल छोड़ देवल जाओ हमनिए के बा,
मुख्यमंत्री जी आज भी नारायणी अस्पताल व्यवस्थित नहीं कर सकल। वहाँ जानता ना डॉक्टर भेटाई, ना वहाँ दवा भेटाई, ना वहाँ जौन व्यवस्था बा सेवा बा सुचारू रूप से मिलेगा, ऊ में ध्यान नहीं के। 9 वार्ड में एगो स्वास्थ्य चौकी नहीं के जहाँ की सब औषधि मिल सके, गरीब बुढ़वा का दवाई हो सके, ज्येष्ठ नागरिक के दवाई हो सके, वो भी हमारे एजेंडा है। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हमारे पहल का 5 मिनट। अब रहे विकास के बात, अब मुख्यमंत्री जी के विकास के बात कही जाओ। मुख्यमंत्री जी का कहले बड़न तो सबसे पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एगो नारा लेके बड़ी आकर्षक नारा रहे। हमने के लागल भाई पहल का सीएम कुछ काम करी हन, लेकिन उ का भइल कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा में सबसे बेसी भ्रष्टाचार। एगो साइकिल रुआ किले जाने विशाल बाबू बताई तो ओका ब्रांड देखे कौन है, एवन ह कि रेले ह कि चाइनीज ह, कौन है, हरकुलस ह। लेकिन जहाँ हजारों हजार साइकिल किना था वहाँ कोनो ब्रांड नहीं के। वो का है तो 5000 के साइकिल 11000 में किना था। नतीजा बा उमें अख्तियार के मुद्दा पड़ल बा। जब अख्तियार के छापा पड़ल तो संघीयता खतरा में पड़ गई। वीरगंज लगाए 8 गो जिला में लागल एथी टायर बनाए आ जुलूस निकले। ये भाई तू भ्रष्टाचार कैले बड़ तो तारा पर छपे न पड़ी, छापा पड़ी तो उसे संघीयता खतरा में ना हो। ओकरा के सघावे खातिर छानबीन करे खातिर सहयोग करे के चाहिए मुख्यमंत्री जी के, ना कि स्वीकृत कैलनी योजना लियलनी जस कमैलनी आए बार मुद्दा ढोआ तारा सन निर्दोष कर्मचारी। नैतिकता से रूप से कहल जाए तो मुख्यमंत्री जी के राजीनामा दे के अनुसंधान में सगाओ के चाहिए। हाँ, दूध के दूध पानी के पानी करे के चाहिए, लेकिन नैतिकता नाम के चीज मुख्यमंत्री जी नहीं खन। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बड़का भ्रष्टाचार भइल बा, कमीशन के खेल भइल बा। तो एकरा उपलब्धि कर कहम कि करप्शन कहम, एगो ई बात हो गई। दोसर का बात है पोखरी सौंदर्यकरण। पोखरी सौंदर्यकरण के नाम में हमारा इस क्षेत्र में नागवा पोखरी आज तक ले अधूरा बा, जौन सारा लोग के आस्था के केंद्र लग अबगे छठ होके जा रहा बा। वहाँ जाकर नगवा के लोग के पूछी, सारा लोग त्राहीमाम बा, सारा लोग नाराज बा, सारा लोग माने गुनासो कर रहा बा कि भाई हमने के ही छठो होके के अवस्था नहीं के। मुरली पोखरी के बात करी, वहाँ पोखरी सौंदर्यकरण के काम अधूरा बा। 2 गो बच्चा में डूब के मर गए, 2 गो घर का भविष्य डूब के मर गए। ओकर जिम्मेवारी के ली मुख्यमंत्री जी लिया नु। चाहे नगवा के बात कहीं, चाहे मुरली के बात कहीं, चाहे लक्ष्मणवा के बात कहीं, 12 करोड़ के ठिका आज तक ले वहाँ संपन्न नहीं के भाई। काहे तो कमीशन के खेल बा। ऐसे यो भ्रष्टाचार के दोसर काम। हाँ, तीसर बात कहल जाओ मधेश आंदोलन। मधेश आंदोलन रो मालूम बा, सबके मधेशी के भावना से भइल बा। हमनियों में आंदोलन में रही सब पूछल जाए तो पहल का आंदोलन में हमनियों मधेशी के नाता से लागा रही सब लोग शहीद के 50 लाख दौल जाए। मुख्यमंत्री जी को शहीद के 50 लाख देनी है विशाल बाबू रो पूछी उनका से बोला के वहाँ 50 वहाँ लोग कर चुनाव जीतले एकदम सुनल जाओ हमको 50 लाख कितना शहीद परिवार के देनी रोवा डाटा लिया हो पर कौना शहीद परिवार के रोवा सम्मानजनक काम देनी है, नौकरी देनी है। प्यून के नौकरी दिला से शहीद परिवार के गुजारा हुई, बकरिया भैंस दिला से शहीद परिवार के गुजारा हुई। आज हमारा क्षेत्र के 100 में से 90% जनता मुख्यमंत्री जी से नाराज बा, मुख्यमंत्री से असंतुष्ट बा। मुख्यमंत्री जी अगर इस क्षेत्र में विकास कैले रहतन तो आज उनकर जय जय रही। लेकिन आज जनता परिवर्तन के मूड बा। वो परिवर्तन के एके चेहरा लोकल बा रामनारायण कुर्मी। ऐसे जनता हमारा साथ बा और प्रश्न पर हम आवत नहीं। ऐसे हमार जीत के आधार सुनिश्चित भइल बा कि हम मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में उनका के पराजित करके हम शहीद के जहाँ तक बात नहीं, शहीद खातर काफी कई लगलो, शहीद खातर कुछ ना भइल तो शहीद के नाम पर राजनीति करे के तो मौका मिलल न सर। ये सबसे गलत काम ये बा। शहीद के नाम पर राजनीति शहीद करे तो के धरोहर बढ़िया मौका मिलल। शहीद तो धरोहर सबके होके धरोहर ओकरा प्रति सम्मान दर्शावे वाला आज तक ले शहीद के मूर्ति खाली बना दो, साल में एक बेर सफा होता। उ लोग के घर के पीड़ा ही लोग घर परिवार के वो मुंशी पटेल के नाम सुन लो जीव से शहीद लोग कहला उनकर घर के अवस्था जाके। चौरसिया जी हमनी के क्षेत्र में बाड़न जगन्नाथपुर के जो शहीद भइल बा उनका घर के परिवार का अवस्था जाके रोगा देखी। तो ई जहाँ तक ले जौन धरोहर बा ओकरा के
सब लोग के उपलब्धि के सत्ता से जो जुड़ल बा लोग ओकरा के धरोहर के सम्मानित करे के चाहिए, ओकरा के उपलब्धि के रक्षा करे के चाहिए, ओकर एगो मॉडल बना के रखे के चाहिए, है कि ना। लेकिन ना ओकरा के सीढ़ी के रूप में, सत्ता के सीढ़ी के रूप में उपयोग कैले बा लोग। ऐसे जनता ऐसे नाखुश बा। संगे संगे एगो और ही बात हम कहे के चाहें कि काल तकले मधेश के एजेंडा बोके वाला, मधेश के पार्टी कहे वाला जो हमारे मुख्यमंत्री जी बाड़न, यहाँ से जीत के गइलन, वीरगंज राजधानी बनी, बड़का जोरदार भाषण करते रहे लोग। लेकिन इनकरे नेतृत्व में प्रस्ताव पेश भइल आ जनकपुर राजधानी बन गई। रोवा लोग मीडिया के साथी लोग देखी उ ताली बजा बजा के ओकर समर्थन करता रहा, खुशी जाहिर करता रहा। वीरगंज के जनता के साथ धोखा दिल बड़ा। ऐसे आज जनता उ धोखा के परिणाम मंगसिर 4 गते यानी कि जनता बदला ली। हाँ, जनता उनका के जवाब देवे वाला बा, बदला ना। जनता परिवर्तन के पक्ष में बा। उ परिवर्तन 4 गते हुई। 4 गते लोकतांत्रिक वाम गठबंधन के नाते रामनारायण कुर्मी के जनता वोट देवे के मन बना ले बा। जनता जीत सुनिश्चित करे के मन बना ले बा। आवेला 4 गते के निर्वाचन बीरगंज में एगो विद्यालय तो डायल पढ़ानो, ये विद्यालय के बारे में कुछ कहम के बड़ी बड़ी बढ़िया बात कहनी रहो। उपलब्धि करेले बड़न शायद मधेश विश्वविद्यालय नाम तो बड़का निमन बा, फिर मधेश जोड़ देवल गइल बा, मधेश विश्वविद्यालय एगो बोर्ड झुंडिया देवल गइल बा। ये भाई वीरगंज के ठाकुर राम कैंपस, काठमांडू के ट्यू विश्वविद्यालय से भी जेठ संस्था ठाकुर राम कैंपस। मुख्यमंत्री जी के शिक्षा आर्जन कई जगह हुए है। विश्वविद्यालय बनाओ करे तो उनका जोड़ के बनाओ के चाहिए तू। विश्वविद्यालय है नाम के बा, काम के मधेश विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर में बनल बा। नारायणी अस्पताल आज के अवस्था अव्यवस्थित बा, ओकरा के विकास ना कल गई। लेकिन डॉक्टरी के पढ़ाई मधेश विज्ञान कॉलेज खोल के जाकर वहाँ पढ़ावल जाता। आ विश्वविद्यालय बोर्ड झुंडिया दगल बा, जनता के ठगे वाला काम हो रहा बा। ऐसे जनता इहो बात बुझता है कि ना। जनता ये सब जानता, जनता का झुकिया वाला अवस्था नहीं खे। जनता रामनारायण कुर्मी सर का वोट काहे दी? बस सबसे बढ़िया बात हम करी, जनता रामनारायण कुर्मी के, इसे हम एगो आम परिवार के व्यक्ति बानी, राजनीति में 30 वर्ष से जुड़ल बानी, स्पष्ट एजेंडा लेके आयल बानी। शिक्षा के एजेंडा हम लोग कहबे कैनी। हमारा 9 गो वार्ड के जो शिक्षा का स्तर बा, प्राविधिक शिक्षा लागू करके ओकरा के शिक्षा के गुण स्तर में हमारा परिवर्तन करे के बा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 9 वार्ड में सुविधा संपन्न स्वास्थ्य क्षेत्र के हमारा व्यवस्था करे के बा। रोजगारी जो युवा के सबसे मुख्य मुद्दा बा, रोजगारी खातिर हमरा सृजना करे के बा, ईमानदारी पूर्वक प्रयास करे के बा। हम कोनो उद्योगपति तो ना है कि 10 गो फैक्ट्री खोल ले हम लोग के नौकरी लगा दे, लेकिन हम प्रयास करके रोजगारी के सृजना करे वाला अवस्था में प्राविधिक विद्यालय के मार्फत से हम संगे संगे जितना लोग अभी पढ़ल लिखल नहीं के बेरोजगार युवा लोग बा, अशिक्षित साथी लोग बा, वो लोग खातिर हमार जो निर्वाचन के बजट हुई सिप मूलक तालीम 6 महीना 1 साल के तालीम लिया के वो लोग के सिप मूलक तालीम दे जाए, वो लोग के दक्ष जनशक्ति बना दी ताकि वो बाजार में अपन इल्म करके कमा सके। ये एजेंडा हमारा विकास के एजेंडा। अब संगे संगे रोड नाला के बात कही जाओ तो रोड नाला तो वार्ड अध्यक्ष जी लोग बनावेला, तनका कम छोट छोट बनाओ तो ओकरा से बड़का मेयर साहब बनावेला लोग। हमारे जौन विकास के बजट है एकीकृत विकास हम योजना, ओकरा के उपभोक्ता समिति बना के 5 गो कार्यकर्ता पाल के कमीशन खा के खाली आषाढ़े में विकास होने वाला योजना रामनारायण जी के ना रही। रामनारायण के योजना एकीकृत विकास के रूप में हुई कि ताकि 9 गो वार्ड के जोड़ के एक देखनगर विकास होके, सबके जनता का अनुभूति दिया वाला विकास हो, परिवर्तन के विकास होके। ई विकास से जुड़ल हमारे एजेंडा। इसे रामनारायण कुर्मी के लड़े के निर्वाचन में मतदाता के साथे जाए के यह कारण बा कि जनता रामनारायण कुर्मी के संगे जोड़े के उत्साहित बा। हमारा विश्वास बा कि जनता रामनारायण कुर्मी के दी। हम एगो फिर कहते हैं किसान के बाल बच्चा ही सामान्य जीवन जिए नहीं, हमार पहिल का
खुला किताब बा हमर जीवन, हम ईमानदारिता के पक्ष में रहल हई, निर्वाचन जीत के भी ईमानदारिता ही रूप में हम जनता के साथ रहम और जनता हमरा से जुड़ी। चुनावी दंगल में आवे से पहले जनता के यानी कि अपन क्षेत्र के जनता के कैसन सेवा कैले बानी? देखिए हमर जीवन हम कह बता दें, राजनीति संगे संगे हम रेड क्रॉस से जुड़ल आदमी भाई, मानवीय सेवा में भी हम काम कैल आदमी हैं कि ना, चाहे वो बाढ़ के क्षेत्र में होकर पर्चा जिला में काम कैले बनी, चाहे आग लगी के क्षेत्र में होकर सामाजिक सेवा में काम कैले बनी, रक्तदान जीवन दान के नारा लेके गांव गांव, पहले तो केहू बीमार होके न तो खाली वीरगंज में लोग आवे कहे जे दाई हमरा के अथी खून दिवा दी, लोग खून देवे से बड़ा डेरा है। वो बेरा गांव गांव में अवेयरनेस लेके जाकर हमने गांव गांव में रक्तदान के शुरुआत कैले बनी सर। मानवीय सेवा के क्षेत्र में हमारा काम। शिक्षा के क्षेत्र में हमको निर्वाह का हमारा अवसर मिलल, हम नृसिंह विद्यालय के विद्यार्थी बनी, वही तो हमसे क ख ग पढ़ले बनी, 55 साल में ओकर अध्यक्ष बनी, 75 साल तक अध्यक्ष बनी। जौन स्कूल डंपिंग साइट रहे वो आज परसा जिला के सामुदायिक विद्यालय में नंबर 1 स्कूल बनैले बनी शिक्षा के क्षेत्र में। ये हमारा अनुभव है। संगे संगे निर्माण के क्षेत्र से हम जुटल आदमी है, निर्माण व्यवसायी संघ के संस्थापक हम हैं, तो निर्माण के बारे में भी हमारा अपन अनुभव बा। हाँ, ये विभिन्न अनुभव आ संगे संगे किसान के बाल बच्चा हैं, जनता के असली अवस्था, किसान के असली दुख पीड़ा हम बुझता नहीं। हमारा क्षेत्र के जैसे नगवा, इनारवा, कुछ हद तक मुड़ेली, ये आज भी ग्रामीण वार्ड है। हाँ, जहाँ लोग किसान लोग जुड़ल बा। वास्तव में इस क्षेत्र में किसान खातिर एगो तरकारी के पॉकेट जोन बना के, हाँ, एकरा के भी अगर हमने लेके आवता नहीं तो जनता के जीवन में एगो नया आर्थिक क्रांति हमने लिया सकता नहीं सर। इसे हमार अपन विजन के साथ आयल बनी कि हमार एजेंडा बा, हम अपना एजेंडा से अगर जनता हमरा के विश्वास करता, जनता हमरा के जितावता, तो हमार जीत जनता के जीत हुई, हमार जीत परिवर्तन के जीत हुई। जनता खातिर एक अनुमति जनता के मिली, ये हम रोआ के माध्यम से अपन प्रतिबद्धता व्यक्त। समय बहुत कम बाटे सर, चुनाव जीते, चुनाव जीतते मात्र में पहिल का एजेंडा और कथी कथी रहे? पहिल का एजेंडा चुनाव जीतला के बाद हम कहनी है परिवर्तन के अनुभूति हुई। परिवर्तन का अनुभूति कहाँ से हुई? शिक्षा के क्षेत्र से हुई, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हुई, विकास के क्षेत्र से हुई। ऐसे हमार ये अनुभूति वाला काम हुई, ताकि हम बुझाए जाए काल के दिन से आज के जो जीत के गल बा हमार जनप्रतिनिधि, ओकरा लागे कि वास्तव में ही हमार जनप्रतिनिधि है। जनता के मन के काम हुई, जनता के मन के विकास हुई, जनता के घर परिवार के विकास हुई। शिक्षा में कौना ढंग से परिवर्तन हुई? शिक्षा भी देखल हमनी के मधेश के शिक्षा बहुत ही ज्यादा यानी कि बहुत ही कमजोर रहल बाटे। शिक्षा में कौना ढंग से परिवर्तन करूँ? आज मधेश के शिक्षा के प्रतिशत जौन बा 7 गो प्रदेश में सबसे नीचा बा, 49 पॉइंट समथिंग, 50% नीचे बने सन हमने। हाँ, कर्णाली से भी पछाड़ी हमने बने सन। तो जब तक ले ऊपर ना हुई तब तक ले सामुदायिक विद्यालय के शिक्षा स्तर में सुधार ना कइल जाए। आम गरीब के बाल बच्चा 80% बाल बच्चा सामुदायिक विद्यालय में पढ़ता, जौन सरकार के नेतृत्व में बा, स्थानीय तह के नेतृत्व में बा। इसे जब तक ले स्थानीय तह के सामुदायिक विद्यालय के शिक्षा में परिवर्तन आ गुणात्मक परिवर्तन ना हुई तब तक ले शिक्षा का स्तर बढ़े वाला नहीं के। इसे हम कहनी एगो छोट हमरा काम करे के मौका मिलल, एगो विद्यालय से का परिवर्तन तो छोट चाकी से होला न, कौन चीज के शुरुआत छोट से होला। आज कम जगह मिलल रख, कम अवसर मिलल रख, एगो विद्यालय बिहान बेला हमरा अगर ये जीतता नहीं तो 9 गो विद्यालय में हमरा काम करे के अवसर मिली। हाँ, ये नाते हमारा स्पष्ट बा कि हमार बजट उपभोक्ता समिति बना के कमीशन बाड़े में ना रही। हमार बजट जनता के आवश्यकता के हिसाब से परिवर्तन करे में रही। कार्यक्रम का अंत में आ चुकल बन सर, समय बहुत कम रहा। कार्यक्रम का अंत में अपना क्षेत्र के जनता के और पूरा परसावासी के क्या कहे के चाहे? हमारा क्षेत्र के जनता से हम हाथ जोड़ के अपील करे के चाहें, विनम्र आग्रह करे के चाहें कि मंगसिर 4 गते जो निर्वाचन हो रहा बा, रोलन संपूर्ण मतदाता उत्साह के साथ इमें मतदान में भाग ली आ नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में जौन वाम लोकतांत्रिक गठबंधन बा ओकर उम्मीदवार के रूप में हमरा के विजय बनाई
राउर आवे वाला हर समस्या, हर विकास, हर चीज़ के हम रोआ लाइन के 24 घंटा रोआ संगे रह के एकरा के ईमानदारी पूर्वक रोआ लाइन के कंधा में कंधा मिला के हम समस्या समाधान में रोआ लागे। अब परसा जिला के आम मतदाता लोग में हमारा हार्दिक अपील बा कि लोकतांत्रिक वाम गठबंधन के और क्षेत्र में भी उम्मीदवार के साथी लोग के मतदान करके भारी मत से विजय करावल जाओ। बड़ी पावन पवित्र छठ पर्व के संहार में हमने बानी सन बिहान से हमने के छठ पर्व के शुरुआत हो रहा बा, आजे से हो गई बा। बिहान हमने के छठ बा। छठी मैया संपूर्ण परसा जिलावासी आम नेपाली जनवासी में सबके आरोग्य निरोग सुस्वास्थ्य समृद्धि के कृपा रखस। ये रोआ माध्यम से हम विनती करे के चाहें। धन्यवाद सर, समय देनी इतना व्यस्त समय के बावजूद भी एक रखा था। छुटे चाहें, नमस्कार। धन्यवाद रेडियो सानवी के भी धन्यवाद। ऐसे हमरा में अपन बोला के अपन विचार रखे के अवसर देनी हमारा विशाल बाबू और रेडियो सानवी लगाए संपूर्ण और श्रोता दर्शक में हमारा हार्दिक आभार। आदरणीय दर्शकबिन, आज हमने विशेष बात करनी सन पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के ख के प्रत्यक्ष प्रदेश सभा के उम्मीदवार रामनारायण कुर्मी सर से उहाँ के विभिन्न बात अपन बतैनी। हम चुनाव जीतेम निश्चित बाटे, जनता 1 के ख के जनता परिवर्तन खोजत बाटे, हम चुनाव जीतबे करें। जनता पहले के निर्वाचित जनप्रतिनिधि से पीड़ा में बा, अब की बार जनता परिवर्तन खोजत बाटे कह के रामनारायण कुर्मी सर बतैनी। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम आमने सामने रह लोग सुन के साथ खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। साथ में प्राविधिक मित्र हमारा का सहयोग कैनी अनूप यादव जी, वहाँ के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम आमने सामने सम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव। छुटे के चाह सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, प्रणाम।